तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर ना पी-स्टेट जो 2024 पेपर 1 और पेपर 2 हुआ, वहाँ पर बच्चों को एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है कि सर कितनी ग्रेस मिलेगी, ठीक है? और ग्रेस अगर मिलेगी तो किसको किसको मिलेगी? और क्या सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाने से ही ग्रेस मिलती है, बाकी को नहीं मिलती? और क्या अगर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन जो उन्होंने आंसर में देखा, जो आंसर आई थी उनका सही था, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने के बाद वो आंसर गलत हो जाता, तो क्या उनके नंबर कम हो जाएंगे? तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं लेकर आया हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ कि कितनी ग्रेस मिलेगी। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 3 से 4 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी। ग्रेस का मतलब ये नहीं, यहाँ पर मैं सभी मिलाकर बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन प्लस ग्रेस दोनों को मिलाकर आपके 4 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, ग्रेस तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ पर क्या, एक जो मैथ का क्वेश्चन था उसमें आपको ग्रेस पक्की मिलेगी 1 नंबर की, जो वो खुद देंगे क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं डाला था आंसर में, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ममता वाला क्वेश्चन था पेपर 2 में, उसमें वो ग्रेस नहीं देंगे। वहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्शन लगाए होंगे बहुत लोगों ने तो क्या करेंगे, वहाँ पे उसको नंबर दिए जाएंगे। अब बाकी भी अगर बात करें, 4 क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जेक्शनेबल बताए, 4 या 5, तो क्या करेंगे उस पर अगर ऑब्जेक्शन बहुत सारे लग जाते हैं तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्शन लगने के बाद कमेटी वहाँ बैठती है और कमेटी उस पर बात करके ये मानती है कि जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया वो सारे सही हैं, तो क्या होगा, तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन लगने के बाद क्या होगा, जिन भी कैंडिडेट का वो आंसर लगा होगा उन सभी को नंबर मिल जाएंगे, चाहे उस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन लगाई है चाहे नहीं लगाई है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपके लिए ग्रेस ही माना जाएगा कि हाँ, आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाई फिर भी वहाँ पर क्या है, आपको ग्रेस मिल जाएंगे। अगर ये प्रूफ होता है तब ऐसा होगा, अगर नहीं होता है तो ग्रेस के रूप में आपको एक तो नंबर पक्का है। और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो सही होंगे वो अगर कमेटी ने वेरीफाई कर दिया कि ये सही है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको भी वो नंबर मिल जाएंगे, चाहे आपने ऑब्जेक्शन लगाया है चाहे नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब यही बात होगी कि किसको ग्रेस मिलेगी। ग्रेस सबको मिलती है, चाहे कोई ऑब्जेक्शन लगाए चाहे ना लगाए। यदि ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है एक डिमांड तक कि हाँ, उनको वहाँ पे मीटिंग बैठानी पड़ रही है और उस पर चर्चा करना पड़ रहा है, और आंसर अगर सही निकलता है तो क्या होगा, वो कमेटी सभी को ग्रेस देगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसने ऑब्जेक्शन लगाया उन्हीं को नंबर मिलेंगे, ठीक है। वही, अब क्या ऑब्जेक्शन लगाने से ही ग्रेस मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्शन लगाने से ही ग्रेस मिलती है। आप ऑब्जेक्शन लगाओ ना लगाओ, बाकियों ने भी तो ऑब्जेक्शन लगाया होगा। कई बार होता है कि हम पैसे की कमी के कारण ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और जिन जिन कैंडिडेट ने लगाया है और उनका यदि सवाल वहाँ पर सही बन जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जिन्होंने भी वो आंसर दिया होगा उन सबको वो नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल फाइनल शीट में नंबर मिल जाते हैं उनको। अब क्या नंबर कम भी हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कम हो सकते हैं। यदि आपका उत्तर ए था और आंसर शीट में भी ए उत्तर था, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आंसर क्या था, बी निकला, तो आपके नंबर कम भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ऊपर नीचे बिल्कुल होते हैं, यदि आपको नंबर मिल सकते हैं तो आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। इसमें मत सोचिए कि आपके नंबर सिर्फ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके नंबर कम भी किए जा सकते हैं। तो तो क्या होगा, ज़्यादा चांस यही होते हैं कि आपके नंबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाने के बाद नंबर बढ़ते ही हैं, नंबर कम नहीं होते। क्योंकि नंबर कम हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है वहाँ पे गलत है, आपको पता ही है। तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि वही आंसर मैच होता है स्टूडेंट्स का जो आंसर क्या कहते हैं उन्होंने लगाया होता है। ज़्यादातर ऑब्जेक्शनेबल ही होते हैं। तो गाइस, हो सकता है आपको सभी सवाल के जवाब मिल गए होंगे कि कितने नंबर की ग्रेस मिलेगी, किसको ग्रेस मिलेगी, सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाने से ही ग्रेस मिलेगी, क्या नंबर कम भी हो सकते हैं। तो क्या है जी, ग्रेस सबको मिलती है, आप ऑब्जेक्शन लगाइए ना लगाइए। अगर ऑब्जेक्शन कैंडिडेट ने लगाया है बहुत सारे बच्चों ने, वहाँ पे उनका वेरीफाई हो गया, तो ग्रेस सभी को मिलेगी जिनका आंसर वो टिक किया गया होगा। और नंबर कम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं नंबर कम। यदि आपने गलत उत्तर लगाया है तो आपके नंबर कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सारी डिटेल पता लग गई होगी। अब इसके रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं और भी रिसर्च करके, ये सारे मैंने रिसर्च करके ही देखे हैं, तब जाके मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ पर मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद मैंने ये बनाया है। और आपको पता लग जाएगा, अगर आपका रिजल्ट आएगा उसमें 4-5 नंबर अगर ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब सभी के सभी ऑब्जेक्शन क्या हैं, अप्रूव हो गए हैं। यदि 1-2 नंबर ऐड हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेस मिली है, ऑब्जेक्शन वाला नंबर कोई नहीं मिला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और